सुंदर कांड करने पहुंचे थे लुलु मॉल में। कल भी हिंदू संगठन की तरफ से वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन मॉल की तरफ से एक्शन के बाद ये मामला शांत हो गया था। लेकिन आज फिर लुलु मॉल के बाहर करनी सेना वहां पर पहुंची है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लखनऊ के लुलु मॉल से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिस पर अब ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि अब तो खुद बाबा जी की सरकार है और बाबा जी की सरकार 2022 में ये कहते हुए दिखाई दी कि आ रहे हैं भगवाधारी, और भगवाधारी की सरकार भी आ गई और लुलु मॉल का विरोध करने के लिए भगवाधारी पहुंचे, जो कि तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दिया। और भगवाधारियों के ऊपर बाबा जी की सरकार और बाबा जी के प्रशासन द्वारा इतने लठ बजाए गए हैं कि आज तस्वीरें हर किसी के सामने आ गई हैं। क्योंकि बात जब गरीब मुसलमानों की होगी तो खुद बाबा जी का प्रशासन उन हिंदूवादी संगठनों के साथ जाकर के खड़ा हो जाएगा जिसके ऊपर जुल्म ज्यादती की जा रही होगी और जालिम के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। पर जब बात अरबपति मुसलमान की आएगी तो खुद बाबा जी समेत प्रशासन भी उस अरबपति मुसलमान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। क्योंकि लुलु मॉल लगातार सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है और सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं, पेज स्क्रॉल करें, कहीं ना कहीं लुलु मॉल की तस्वीरें आप लोगों को दिखाई देंगी। और यूसुफ अली द्वारा जो नक्काशी की गई, खासतौर पर जो डिजाइन तैयार किया गया लुलु मॉल का, खुद यूसुफ अली को भी अंदाजा नहीं होगा कि हिंदूवादी संगठनों की वजह से इतना चर्चा का केंद्र बन जाएगा उनका लुलु मॉल, जिसकी तस्वीरें आज सामने आई हैं। किस तरीके से भगवा ब्रिगेड के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से कॉलर पकड़ करके एक भगवाधारी बाबा का लेकर के जा रही थी पुलिस प्रशासन, जो लुलु मॉल के अंदर सुंदरकांड का पाठ करने के लिए जा रहा था। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ गलत ढंग से आता है तो भी लगाएगा। अगर पुलिस प्रशासन का सम्मान है, कानून व्यवस्था नहीं खराब होगी। आप यहाँ नहीं होना चाहिए। देखिए, कानून व्यवस्था खराब। आप आइए, हम लोग हम सब तो जा सकते हैं। हम लोग हमें जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं भाई? हम और नहीं जा सकते, हमें शॉपिंग करना है। यहाँ पर पहुंचे हैं। आप बताइए, क्या मेरे लिए नहीं? आप बताइए, आप लोग हरिओम यहाँ पर आए थे ठीक है, मैं पुलिस प्रशासन का सम्मान करता हूँ और आए थे। सुंदरकांड भी तो होगा, क्यों नहीं होगा? अगर नवराज होगा तो सुंदरकांड होगा। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन सबको रोके, शासन सबको रोके, प्रशासन सबको रोके। मैं तो सबका सम्मान करता हूँ। और वो सवाल कर रहा था कि आखिरकार नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई तो सुंदरकांड की क्यों नहीं। उस पर पुलिस प्रशासन का आपने बयान सुना, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी कीमत में आप लोगों को माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि लुलु मॉल को बनाने वाले यूसुफ अली हैं तो हिंदूवादी संगठनों की छाती पर सांप उलट गया, जिसकी तस्वीरें आज देखने को मिली और किस तरीके से पुलिस प्रशासन एक्शन मूड में दिखाई दे रही है लुलु मॉल को लेकर के। एक बार इन पूरी तस्वीरों पर भी नजर डालते हैं। लखनऊ के लुलु मॉल में शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे हिंदूवादी संगठन के सदस्यों को पुलिस ने खदेड़ दिया। यहां नमाज पढ़े जाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद करनी सेना
और राष्ट्रीय हिंदू संरक्षण दल के सदस्य चालीसा पढ़ने पहुंचे थे। इसके हाथ में भगवा झंडे थे और जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने इन्हें मॉल में जाने से रोक दिया तो वो बाहर ही बैठकर चालीसा का पाठ करने लगे। उन्हें हल्का बल प्रयोग करने के लिए हटाने की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन के बीच झड़प देखने को मिली। पुलिस ने मॉल के बाहर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटना शुरू कर दिया और पकड़ पकड़ करके बसों के अंदर ठूसा गया, जिसमें 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। मॉल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय हिंदू संरक्षण दल के अध्यक्ष आदित्य मिश्रा शनिवार दोपहर 1 बजे 12 बजे से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ लुलु मॉल पहुंचे। उनका कहना था कि जब मॉल के अंदर नमाज हो रही है तो हमें हनुमान चालीसा पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है। सीएम योगी ने लुलु मॉल का उद्घाटन 8 जुलाई को किया था। 11 जुलाई को मॉल से पब्लिक के लिए खोला गया था। बुधवार को लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो पोस्ट हुआ था, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हिंदू महासभा और हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी किरण ने मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान तक कर दिया और तमाम हिंदूवादी संगठन के नेता खुलकर के सामने आए, जहां वो यूसुफ अली का विरोध करते हुए दिखाई दिए। मॉल के मैनेजर समीर वर्मा ने हिंदू महासभा के अध्यक्ष शिशिर के घर जाकर माफी मांगी। किरण को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। हालांकि ये मामला यही नहीं थमा। हिंदू संगठन का विरोध अभी भी लगातार लुलु मॉल को लेकर के जारी है। लुलु मॉल के मैनेजर समीर वर्मा ने मॉल में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ खुद जाकर के एफआईआर दर्ज कराई है और फिर भी हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं लुलु मॉल का विरोध कर रहे हैं। एक नोटिस भी लुलु मॉल के अंदर लगाया गया है, जिनमें मॉल के अंदर धार्मिक प्रार्थना करने पर रोक लगाने की बात लिखी है। इससे पहले लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर शुरू विवाद खत्म नहीं हो रहा है। शुक्रवार शाम 7 बजे मॉल में कुछ लोग भगवा गमछा पहने हुए 3 युवक पहुंच गए। वे सुंदरकांड पढ़ने पर अड़ गए और जब पुलिस ने इन तीनों युवकों को रोका तो बहस करते हुए दिखाई दिए। हिरासत में ले लिया गया। मॉल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तीनों युवक किस संगठन के थे अभी तक किसी को पता नहीं है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। उधर हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी किरण भी मॉल में सुंदरकांड का पाठ कराने पर अड़ गई। शाम को उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कमलेश तिवारी की 2019 में लखनऊ में गला रेत करके हत्या कर दी थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आई थी। इससे पहले गुरुवार को हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा था लुलु मॉल में जिस जगह नमाज हुई थी वहीं शुक्रवार शाम 6 बजे सुंदरकांड का पाठ पढ़ाया जाएगा। और जब लुलु मॉल के सचिव जो हैं वो खुद वहां पहुंचे, उनसे बात की तो उन्होंने सुंदरकांड का पाठ टाल दिया और उनके टाले जाने के बाद तमाम हिंदूवादी संगठन के नेता अपनी नेतागिरी दिखाने के लिए आज और कल लुलु मॉल पहुंचे और लुलु मॉल पर पुलिस वालों ने अपने लठ में तेल लगा करके इनका जमकर स्वागत किया, जिसके बाद विवाद और बढ़ सकता है। और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार इन लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया कि प्रदेश में नफरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लुलु मॉल की तरफ से अगर कोई घटना घटी थी तो उसके लिए माफी मांग ली गई है। एफआईआर खुद लुलु मॉल के लोगों ने जाकर के करा दी है, तो अब विरोध क्यों? और अगर आप विरोध के सुर तेज करेंगे तो जाहिर सी बात है ये लुलु मॉल का बायकॉट करने की नहीं बल्कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का बायकॉट करने की बातें सामने आएंगी, क्योंकि इस मॉल का उद्घाटन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।